नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें सुपर फास्ट स्पीड में। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप झेल रहे IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी से अब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम जुड़ गया है। आरोप है कि वसुंधरा राजे ने ललित मोदी की इमिग्रेशन एप्लीकेशन का समर्थन किया था। इस बारे में जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ललित के परिवार को जानती हैं, मगर जिन दस्तावेजों के बारे में बात हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं पता। Of course I know the family. I've always known. I have never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समर्थन में आए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुषमा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है। इस जवाब के पहले सुषमा स्वराज ने अरुण जेटली और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तीनों नेताओं की मुलाकात करीब आधे घंटे चली और इसके बाद जेटली ने पुरजोर तरीके से कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर ललित मोदी को बचाने का आरोप लगाया। ब्लैक मनी का आदमी है, पूरे क्रिकेट में ब्लैक मनी का आदमी ललित मोदी है। अब उसको मोदी जी बचा रहे हैं। स्टेट से वायदा करते हैं कि ब्लैक मनी लाएंगे, 15 लाख रुपए लाएंगे, और अब जब समय आया तो मोदी जी को बचा रहे हैं। सुषमा ललित मोदी मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया है। साथ ही सरकार और बीजेपी के इस दावे को भी झूठा करार दिया कि मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की गई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने दावा किया कि पुर्तगाल में ललित मोदी की पत्नी की कोई सर्जरी नहीं हुई थी। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम और वित्त मंत्री ये स्पष्ट करें कि ललित मोदी भगोड़ा है या नहीं। ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम आमतौर पर हर मामले पर ऐसे बयान जारी नहीं करते हैं। इस मामले में नियमों की किसी तरह की कोई अनदेखी नहीं हुई थी। आपको बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आरोप है कि उन्होंने अपने ओहदे और रसूख का इस्तेमाल करते हुए ललित मोदी को पुर्तगाल का वीजा दिलवाने में मदद की थी। भारतीय फौज के ऑपरेशन म्यांमार के बाद पाकिस्तान से शुरू हुई बयानबाजियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल करते हुए पाक पीएम नवाज शरीफ से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने फोन कर दोनों मुल्कों के मौजूदा हालात पर बात की और रमजान की बधाई भी दी। साथ ही पाकिस्तानी मछुआरों को छोड़ने के फैसले की भी जानकारी दी, जिससे वो रमजान अपने घर मना सके। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 मिनट बातचीत हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से भी बात की। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। उधर नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से कहा कि नेता परिवार के मुखिया जैसे होते हैं और उन्हें अपने लोगों को शांति और उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। इसके अलावा शरीफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को दोनों देशों की आवाम की भलाई के लिए एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल की 17 संपत्तियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे मारे। ब्यूरो ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक में छगन भुजबल के ठिकानों पर छापे मारे। भुजबल के खिलाफ पद का गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी के 2 मामले पिछले हफ्ते दर्ज किए गए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो की 15 टीमों ने छापेमारी को अंजाम दिया। उधर भुजबल ने कहा कि उन्होंने कभी पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया है और वो हर जाँच के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने थाने पर हमला कर एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने बेजी बेहरा इलाके में पुलिस थाने के बाहर तैनात कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ पर गोली चलाई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हमले के बाद पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी तो की, मगर अंधेरा होने की वजह से आतंकवादी भाग निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते 1 हफ्ते के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आतंकी नागरिकों की हत्या में शामिल थे। उधर सभी प्रमुख अलगाववादी दलों ने बुधवार को नागरिकों की हत्या के विरोध में बंद का आह्वान किया है। इस बीच सेना ने पुलवामा में 2 आतंकी ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से बंदूकें, बम और कई नक्शे बरामद हुए हैं। पंजाब के अमृतसर में पुलिस एनकाउंटर में एक अकाली नेता की मौत पर बवाल हो गया है। बताया जा रहा है कि अमृतसर के बेरका बाईपास पर पुलिस जग्गू नाम के तस्कर की तलाश में थी और रास्ते में बैरिकेड लगाकर जांच हो रही थी। इसी दौरान अकाली नेता मुखजीत सिंह हुंदल वहां से अपनी कार में गुजरे
पुलिस के मुताबिक उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो अपराधी समझकर पुलिस ने फायरिंग कर दी। पहले तो पुलिस ने पहचान बताने से इनकार कर दिया, मगर बाद में पहचान अकाली नेता के रूप में बताई। इस मामले के बाद हड़कंप मच गया है। बेगूसराय के सदानंदपुर के पास बीजेपी नेता कमल नयन सिंह की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार में एक बार फिर कानून का डर खत्म हो गया है और अपराधी रोज जगह बदलकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी ने इसे जंगल राज की वापसी करार दिया है और लगातार बढ़ते अपराध को लेकर जिले में आंदोलन करने का भी निर्णय लिया है। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 जून को होगी। जगेंद्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दायर की गई थी। वहीं इंसाफ की मांग को लेकर जगेंद्र का परिवार अनशन पर बैठा है। जगेंद्र की पत्नी सुमन की तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया। डॉक्टरों ने तबीयत को देखते हुए उन्हें धरना खत्म करने की सलाह दी है। उधर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम भी यहां पहुंची और मामले को लेकर जानकारी जुटाई। शाहजहांपुर के पत्रकार जोगिंदर की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश के CM अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। मैं जानता था कुछ ऐसे ही सवाल आप पूछेंगे। ये शादी का मौका है और विधायक जी को बधाई दीजिए, उनकी 2 बेटियों के आशीर्वाद दीजिए। जहां तक और सवाल आप पूछ रहे हैं उन पर इस मौके पर कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। इस कहने पे इस वक्त पे हम इसलिए नहीं कहेंगे, समाजवादी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं समाजवादी लोग, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। आरजेडी से निकाले गए सांसद पप्पू यादव पर जेट एयरवेज की एयर होस्टेस से बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि पटना से दिल्ली आ रही फ्लाइट पर जब एयर होस्टेस ने पप्पू यादव को बचा हुआ खाना विमान में फेंकने से रोका तो उन्होंने अभद्र तरीके से बात की। हालांकि पप्पू यादव ने इस तरह की किसी भी घटना से इंकार किया है। उधर एयरलाइंस भी ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA का आज चुनाव है। अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार मैदान में हैं, तो वहीं DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी के अध्यक्ष विजय पाटिल पवार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शिवसेना ने पवार को धूल चटाने के लिए विजय पाटिल का समर्थन किया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार MCA के उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक शेलार के खिलाफ मैदान में है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में तेज होती राजनीति के बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो जिसका काम है वो वही करे। उन्होंने कहा कि गावस्कर और सचिन तेंदुलकर तो रिटायर हो गए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे। यही नहीं, खिलाड़ी खेलते वक्त कुछ स्कोर तो बनाते हैं, लेकिन शरद पवार ना तो स्कोर बना रहे हैं और न ही रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनेताओं ने क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया है। BMC ने आज एक बार फिर हाई टाइड की चेतावनी दी है। BMC के मुताबिक आज दोपहर 1:06 के आसपास समुद्र में 4.5 मीटर से ऊंची लहरें उठ सकती हैं। BMC ने चेतावनी दी है कि मछुआरे समुद्र में ना जाएं। साथ ही लोगों को भी समुद्री किनारे से दूर रहने की हिदायत दी है। एहतियातन समुद्र किनारे लाइफ गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। साथ ही दमकल विभाग और NDRF को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। देश के कई हिस्सों में गर्मी कहर बरपा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून भी अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगा है। केरल, मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बारिश के चलते मुंबई के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। कसाईवाड़ा इलाके में लोग जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। मुंबई में 25 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 327 ऐसे खतरनाक पहाड़ी इलाके हैं। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक इन पहाड़ों पर करीब 22,483 झोपड़ियां हैं। इधर लखनऊ में जोरदार बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की मौत के मामले में IBN 7 की खबर का असर हुआ है। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण विभाग से रिपोर्ट मांगी है। समाज कल्याण विभाग के सचिव से कहा है कि वो रंगपुरी वृद्धाश्रम की पूरी रिपोर्ट बनाकर पेश करे। साथ ही सरकार ने ये भी साफ किया कि ये वृद्धाश्रम रजिस्टर्ड नहीं है। IBN 7 ने खबर दिखाई थी कि राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के रंगपुरी में चलने वाले एक वृद्धाश्रम में पिछले 2 महीने में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इन बुजुर्गों को इनके बच्चों ने बोझ समझकर यहां छोड़ दिया। इस वृद्धाश्रम में रहने वाले ज्यादातर बुजुर्ग बीमार हैं। आश्रम प्रशासन का कहना है कि वो अपने दम पर बुजुर्गों का पालन पोषण कर रहा है और सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साली रेखा सिंह की बेटी ने निजी मेडिकल कॉलेज में गलत ढंग से दाखिले के आरोप पर बवाल मचाया है। जबलपुर नगर निगम की पार्षद रेखा सिंह की बेटी का नाम डीमैट फर्जीवाड़े में आने पर कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर रेखा सिंह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री की साली की बेटी समेत कई IAS, कई IPS और जजों के परिवार वालों के निजी मेडिकल कॉलेजों में गलत तरीके से दाखिले हुए। राजधानी दिल्ली में बिजली, पानी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त बिजली के दाम कम करने का वादा किया था, लेकिन अब इसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने पानी की कमी और दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की पत्नी प्रीति तोमर ने दिल्ली पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। तोमर की पत्नी ने दिल्ली पुलिस पर साजिश रचने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तोमर की पत्नी के मुताबिक जितेंद्र तोमर को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और पुलिस जानबूझकर मामला गलत तरीके से पेश कर रही है। पुलिस की जाँच पर सवाल उठाते हुए प्रीति ने कहा कि पुलिस आतंकवादी की तरह जितेंद्र को क्यों घुमा रही है। यूपी के आगरा में मदर डेयरी के दूध में डिटर्जेंट की खबर से हड़कंप मच गया। आगरा में FDA ने दावा किया कि 2 सैंपल के जांच नतीजों में से एक में डिटर्जेंट मिला है। नवंबर 2014 में आगरा की एक मदर डेयरी के कलेक्शन सेंटर से सैंपल लिए गए थे। इन नमूनों को पहले लखनऊ और फिर कंपनी की मांग पर कोलकाता जांच के लिए भेजा गया। उधर मदर डेयरी ने FDA के दावे को गलत करार दिया है। कंपनी के मुताबिक वो दूध में किसी तरह की मिलावट नहीं करती। कंपनी के मुताबिक ये नमूने कलेक्शन सेंटर तक पहुँचने से पहले ही उठा लिए गए थे। योग गुरु बाबा रामदेव दशहरा से देश भर में 1000 योगशाला शुरू करेंगे। साथ ही 1 लाख योग कैंप आयोजित किए जाएंगे। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आने का वादा किया था, जिसे पूरा भी वही करेंगे, लेकिन योग से भारत के अच्छे दिन आएंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलाह दी कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राजपथ पर आकर योग करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस बात पर जोर दिया है कि योग भेदभाव नहीं करता है। 21 जून को मनाए जाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में अपने संदेश में उन्होंने योग को बहुत अहम बताया। बान ने याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने जनवरी में अपनी भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में योग करने की कोशिश की तो उन्हें अपना संतुलन स्थापित करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जल्दी उन्हें यह एहसास हुआ कि ऐसा कोई भी कर सकता है। यूपी के इलाहाबाद से 13 किलोमीटर दूर नैनी के पास जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। ये लड़ाकू विमान सुबह 7:25 पर इलाहाबाद से उड़ा था और 8:50 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि समय रहते पायलट विमान से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि अगर ये विमान 100 मीटर आगे पीछे गिरा होता तो काफी जानमाल का नुकसान हो सकता था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए मंगलवार को एक जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था नाथुला दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर जाएगा। इस मौके पर नए रास्ते के लिए सुषमा स्वराज ने चीन का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने यात्रियों से कहा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। वहीं इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के जरिए उनकी बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद सोनभद्र में सोन नदी पर बनाए गए अवैध पुल को तोड़ दिया गया। हालांकि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल आरोप है कि नदी के बीचों बीच बनाए गए इस पुल के जरिए खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा था। यही नहीं, खनन माफिया ने नदी की धारा भी मोड़ दी थी, जिससे मछुआरों का धंधा चौपट हो गया था। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में भारतीय फुटबॉल टीम गुआना से 1-2 से हार गई है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारत की लगातार दूसरी हार है। हालांकि गुआना के खिलाफ 1 गोल करके भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने करियर का 50वां गोल किया। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान धोनी के साथ रैना जडेजा, अक्षर पटेल सोमवार देर रात ढाका पहुंच गए। वनडे सीरीज का पहला मैच कल दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। 2016 में भारत में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच में चेन्नई से वापस लिए जा सकते हैं। ICC ने साफ किया है कि चेन्नई के 3 स्टैंड पिछले 3 साल से खाली रखे जाते हैं क्योंकि वो सुरक्षित नहीं माने जाते। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। श्रीलंका दौरे पर पाकिस्तान को 3 टेस्ट और 2 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में न्यूजीलैंड शुरुआती 2 वनडे मैच जीतकर 2-1 से आगे चल रही है। सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों ने रॉकेट से हमले किए, जिसमें 34 नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विद्रोहियों की तरफ से करीब 300 रॉकेट दागे गए।
मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी की मौत की सजा को कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया है। मोर्सी को साल 2011 में जेल तोड़कर भागने और लोगों को उकसाने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा के शीर्ष आतंकी नासिर अल वुयाशी की मौत हो गई है। यमन के सुरक्षा अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। नासिर अलकायदा आतंकी संगठन में दूसरा सबसे ताकतवर नेता था। संजय दत्त ने एक बार फिर पैरोल मांगी है। संजय दत्त इससे पहले भी पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। संजय दत्त इससे पहले फरवरी 2014 और फिर 24 दिसंबर 2014 को 14 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि संजय दत्त जब पैरोल पर बाहर आए, विवाद खड़े हो गए। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले इसी साल 18 दिसंबर को रिलीज होगी। शाहरुख खान ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। बता दें, इस फिल्म में 5 साल बाद शाहरुख काजोल साथ दिखाई देंगे। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा गंगाजल 2 की शूटिंग शुरू करने के लिए भोपाल पहुंच चुकी हैं। फिल्म का निर्देशन प्रकाश झा कर रहे हैं। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई गंगाजल का सीक्वल है। इसमें प्रियंका पुलिसकर्मी की भूमिका में नजर आएंगी। ऐश्वर्या रॉय की कमबैक फिल्म जज्बा की शूटिंग शुरू होने वाली है। शूटिंग मुंबई में शुरू होगी। फिल्म में बॉम्बे हाईकोर्ट की सेट बनाने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने 80 लाख रुपए खर्च किए हैं।